सबसे पहले तो मैं पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने आज के 10 वर्ष पहले इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का सिलसिला प्रारंभ करने का कार्य किया है और उनके इस कार्य की जितनी भी सराहना की जाए वो अपने में कम है। यह सच्चाई है कि गीता का संदेश केवल भारत देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है। विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जहां कुछ न कुछ लोग, बहुत ही छोटा देश होगा तो 2-4 लोग ही ऐसे होंगे कि गीता ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। और मैं यहां हरियाणा सरकार के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हरियाणा सरकार इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रही है। और मैं यह भी मानता हूं कि सरकार का काम आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी विकास करना तो है ही, लेकिन साथ ही साथ सांस्कृतिक विकास भी सरकार की एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है और सरकार उस दायित्व को बखूबी निभा रही है। इसलिए मैं इस सरकार के प्रति भी, यहां के मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और इस प्रकार के कार्यक्रम एक तरफ हमारे सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ये कार्यक्रम हमारी युवा पीढ़ी की चेतना को जागृत करने में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। साथियों, आज जब मैं भगवान श्री कृष्ण की ज्ञानी भूमि कुरुक्षेत्र की इस पुण्य भूमि पर यहां पर मैं खड़ा हूं तो मेरा मन स्वाभाविक रूप से श्रद्धा से भर जाता है। यदि हम अपने शास्त्रों के अनुसार देखें तो ये वही धरती है जहां 5000 से अधिक वर्ष पहले मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की पावन तिथि पर समस्त मानवता के उत्थान के लिए यह दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था, जिसे हम श्रीमद् भागवत गीता के नाम से जानते हैं। और इस भूमि पर खड़े होकर वह क्षण स्वाभाविक रूप से आंखों में जीवित हो उठता है। और मुझे तो कभी कभी लगता है यदि किसी को भी भारत की आत्मा को समझना है तो उसे कुरुक्षेत्र की धूल में उसका प्रतिबिंब ढूंढना चाहिए। आप सोचिए कि जीवन की व्यर्थ चिंताएं, विकृत भावनाएं और गलत धारणाएं तभी मिटती हैं जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। यही कारण है कि आज के दौर में जब डिप्रेशन और मानसिक तनाव जैसी चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, गीता का संदेश मैं मानता हूं लोगों को नया संबल देता है। गीता पढ़कर विपरीत परिस्थितियों में भी उत्साहवर्धन और निराशा में भी आशा का संचार होता है। गांधी जी कहते थे कि जितने भी किताबें अब तक उन्होंने अपने जीवन में पढ़ी हैं, उन सब में सबसे अधिक सांत्वना 2 पुस्तकों से उन्हें मिली है, श्रीमद् भागवत गीता और श्री रामचरितमानस। और साथियों, वे भी यह कहते थे जब उन्हें संदेह घेरते थे, जब वह दुविधा की स्थिति में होते थे, जब निराशाएं आती थीं और जब कोई प्रकाश की किरण नजर नहीं आती थी, तब वे श्रीमद् भागवत गीता के ही शरण में जाते थे। इससे वे तुरंत सांत्वना पाते थे, उनके मन की शंकाओं का समाधान होता था। देवियों और सज्जनों, गीता में दिए गए कर्मयोग की भावना, समत्व की सीख और आत्म स्वरूप की पहचान हमें सुखपूर्वक जीवन जीने का यह मार्ग दिखाते हैं। गीता न केवल आत्मचिंतन का मार्ग दिखाती है, बल्कि मैं मानता हूं कि मन की उलझनों को सुलझाने के लिए थेरेपी का भी काम यदि कोई करता है तो हमारी यह गीता ही करती है। साथियों, जब जब हम जीवन में उलझते हैं, यह गीता हमें दिशा देती है, दिशा दिखाती है। और अगर यह हम माने कि जीवन केवल एक बार मिलता है तो उसकी कीमत केवल हमारी उपलब्धियों से तय होती है, लेकिन जब हम जीवन को कई जन्मों की यात्रा मानते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है प्रज्ञा, जिसे अंग्रेजी में विजडम कहते हैं। और हम इस बात को महत्व देते हैं कि हमारी समझ कैसे विकसित हो, हमारी समझ कैसे व्यापक हो। यह समझ की दुनिया क्यों है, हम यहां क्यों हैं
और बार बार इस जीवन चक्र से गुजरने का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। जब यह समझ विकसित हो जाती है तब हम दूसरों पर नियंत्रण करने का प्रयास छोड़ देते हैं और मुक्त हो जाते हैं। हम संसार में फंसते नहीं हैं। साथियों, इसलिए मैं तो मानता हूं कि यह गीता महोत्सव एक सामान्य आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। अर्जुन इसलिए उठ खड़े हुए क्योंकि उन्हें कर्तव्य का बोध हुआ है। कर्तव्य का बोध ही गीता का सबसे बड़ा योगदान मैं मानता हूं। और हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आप स्वयं महसूस करते होंगे, कई बार हमको यह लगता है कि रास्ता तो बहुत ही दुर्गम है, रास्ता तो बहुत ही कठिन है, परिस्थितियां बहुत उलझी हुई हैं। लेकिन गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता मत करो। आपका अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं है। और यह पंक्ति जीवन को सरलता देने के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क दोनों को डिसिप्लिन भी देती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, गीता महज एक ग्रंथ भर नहीं है, यह भारतीय प्रबंधन या इंडियन मैनेजमेंट का सबसे पुराना और सबसे प्रभावी यह मॉडल है। लीडरशिप को लेकर मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, लीडरशिप को लेकर भी किसी समस्या के समाधान तक हर जगह गीता का ज्ञान वास्तविक मदद करता है। जिस बात को आज दुनिया इतना प्रचारित करती है, वह बात श्री कृष्ण ने 5000 वर्ष पहले बतला दी थी कि मनुष्य का व्यवहार उसके विचारों से बनता है और विचारों का शुद्धिकरण भक्ति और योग से होता है। और विचारों का शुद्धिकरण छोटे मन के व्यक्ति के अंदर नहीं हो सकता है। जिसका मन जितना ही बड़ा होगा उतना ही सुख की प्राप्ति करेगा, उतने ही आनंद की प्राप्ति करेगा। और एक समय आता है कि मन इतना बड़ा हो जाता है, आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो मनुष्य जीवन में परमानंद की प्राप्ति करता है। यहां पर सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, इसलिए मेरा शिक्षक भी जागृत होता है। इसलिए मैं एक मैथमेटिकल इक्वेशन उनको बतलाना चाहता हूं। लेट अस कंसीडर दैट योर मन इज ए सर्किल। थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपका मन एक सर्किल है, और मैं क्या कह रहा हूं, छोटे मन से काम नहीं करना चाहिए, बड़े मन से काम करना चाहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं हो सकता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं हो सकता। इसे बराबर बड़े मन का होना चाहिए। छोटे मन का व्यक्ति जीवन में मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकता है, जीवन के बंधनों से कभी मुक्त नहीं हो सकता है। जैसे मान लो, मैं धर्म के बारे में भी कहना चाहता हूं, धर्म को इस परिभाषित करना चाहता हूं। यहां पर परम पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज बैठे हैं, अन्य भी सारे विद्वान बैठे हैं विभिन्न धर्मों के। धर्म है क्या? अखिल ब्रह्मांड का जड़ हो अथवा चेतन हो, जो विधि व्यवस्था नियम पर नियम इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा की गारंटी देते हैं, उसी नियम पर नियम को ही हम धर्म कहते हैं। एक स्टेप और आगे बढ़िए, इस अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी जो विधि विधान नियम पर नियम देते हैं, उसी विधि विधान नियम पर नियम को ही हम धर्म कहते हैं। एक स्टेप और आगे ले जाना चाहता हूं, अखिल ब्रह्मांड के जड़ अथवा चेतन के अस्तित्व की सुरक्षा के साथ साथ उसके परिपालन की गारंटी के साथ साथ जो विधि विधान नियम पर नियम उसके विकास एवं संवर्धन की गारंटी देते हैं, उसे ही हम धर्म कहते हैं। इसलिए धर्म को लेकर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। शांति का संदेश देता है, तो पूरी दुनिया भारत को शांति का प्रतीक मानती है। परंतु वास्तविकता यह है, शांति तभी टिकती है जब उसके पीछे आत्मविश्वास और बल का सहारा हो। बिना आत्मविश्वास और बल के सहारे शांति टिक नहीं सकती।
श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को यही सिखाया था कि जो व्यक्ति धर्म संगत मार्ग पर चलता है वह कभी भयभीत नहीं होता है। देश को याद किया कि अगर शांति के तप को, यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि शांति के तप को जीवित रखना है तो उसके भीतर शक्ति का ताप अनिवार्य है। यदि निर्दोषों की रक्षा करनी है तो बलिदान देने का साहस भी उतना ही आवश्यक है। जो लोग हमारी सहिष्णुता को कमजोरी समझ बैठे थे, उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने ऐसा जवाब दिया जिसे आज तक वह भूल नहीं पाए हैं। साथियों, हमने दुनिया को दिखाया कि भारत लड़ाई नहीं चाहता है, लेकिन यदि मजबूर किया गया तो भारत लड़ाई से भागता भी नहीं है और माकूल जवाब भी भारत देता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की उद्घोषणा थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी पांडवों को यही समझाया था, भारत भी एक विराट कर्मभूमि है। आज का भारत भी एक विराट कर्मभूमि है, जहां सैनिक सीमा पर, वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं में, किसान अपनी खेतों में और युवा स्टार्टअप्स में अपना अपना धर्म निभा रहे हैं। गीता की असली शक्ति तभी प्रकट होगी जब हम इसे अपने व्यवहार में, अपने निर्णयों में, अपने काम में और अपने संबंधों में लागू करते हैं। साथियों, मैं मानता हूं कि आज का महोत्सव हम सबके लिए एक अवसर है जहां हर व्यक्ति स्वयं से यह प्रश्न पूछ सकता है, क्या मैं अपने जीवन को गीता की रोशनी में देख पा रहा हूं? क्या मैं अपनी जिम्मेदारियों को उतनी जिम्मेदारी से निभा रहा हूं जितनी गीता हमसे अपेक्षा करती है? क्या मैं चुनौतियों को देखकर पीछे हटता हूं या अर्जुन की तरह उनसे ऊपर उठने का साहस करता हूं? जब हम खुद से यह प्रश्न पूछेंगे तभी गीता उन प्रश्नों का समाधान बनकर स्वाभाविक रूप से हमारे सामने आएगी। देवियों सज्जनों, संघर्ष तो हमारे भी जीवन में है, संघर्ष आपके भी जीवन में है, संघर्ष सबके जीवन में है। जीवन में संघर्षों का बुरा होना नहीं, स्वयं शीश झुकाकर पूज्य स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का अभिनंदन भी मैं करता हूं और साथ ही साथ यहां के प्रशासन को भी इस भव्य आयोजन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं और इस आयोजन की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाओं की हृदय से अभिव्यक्ति करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।